आई मेड आर सीन्स इनसाइड ब्लेंडर के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है एंड थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव टू द पार्ट 1। और सब लोग रुके थे कि भाई पार्ट 2 कब आएगा। सो पार्ट 2 आ चुका है एंड द मोस्ट अवेटेड सीन इज हियर गाइस। ये है जो आज हम लोग सीन बनाने वाले हैं ना। इस पूरे वीडियो को डिवाइड करूंगा मैं बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में। सबसे पहला रहेगा जो अपना रेफरेंस को पढ़ना रहता है, ठीक है। रेफरेंस आज हम लोग एक रेफरेंस लेकर काम करेंगे, ठीक है। रेफरेंस को हम लोग देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कि कैसे सबसे पहली चीज क्या बनानी है, लास्ट में क्या बनाना है, ऐसे डिवाइड करेंगे। देन फिर हम लोग जाएंगे ब्लेंडर में, देन स्टार्ट करेंगे विद मेकिंग ऑल द सीन्स। लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग कौन सा सीन बनाने वाले हैं। सो ये रहा वो सीन जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। लेट मी शो इट्स रेंडर। और ये रहा सो ये सीन आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्लेंडर में एंड दिस इज लुकिंग वेरी गुड। और आप भी यही डिट्टो सीन अपने अपने ब्लेंडर में, अपने कंप्यूटर के ब्लेंडर में बना के मुझे ज़रूर रेंडर निकाल के इंस्टाग्राम पे भेजना। और हर एक रेंडर को मैं स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कौन सा रेफरेंस लेने वाले हैं, उसको कैसे डिवाइड करना है, आज हम लोग ये सीखेंगे। सबसे पहले मेरे पास रेफरेंस है ये वाला। ये रहा वो रेफरेंस जो कि आरडीआर का ही रेफरेंस है और इतना खूबसूरत बनाया है, मतलब देख के ऐसे एकदम आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना इसी को मैं अटेम्प्ट करूँ ब्लेंडर में बनाने का। और ऐसा कभी हो सकता है कि मैं ब्लेंडर में कुछ बनाऊं और तुम लोग को ना सिखाऊं। अब इस चीज़ में हमें सबसे पहले इस रेफरेंस को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू मल्टीपल पार्ट्स कि सबसे पहले क्या बनाना है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग को बनानी पड़ेगी। इसमें मुझे सबसे पहले तो 4 लैंडस्केप, एक्चुअली 5 लैंडस्केप दिख रहे हैं। कौन से हैं वो? सबसे पहला है ये लैंडस्केप, ये लैंडस्केप, ये लैंडस्केप और ये एक मेन लैंडस्केप है। और अपना कैरेक्टर जिस लैंडस्केप पे खड़ा है वो है ये वाला, ठीक है। 5 लैंडस्केप्स हैं, 3 बैकग्राउंड के लिए हैं, एक मेन फोकस के लिए है और एक लैंडस्केप है जिस पे अपना कैरेक्टर खड़ा है। इजी टू अंडरस्टैंड, गुड। सबसे पहले हम लोग लैंडस्केप ही बनाएंगे, इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लैंडस्केप से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो लैंडस्केप है जिस पर अपना कैरेक्टर खड़ा है, इसको पूरा बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। कि मतलब एक स्ट्रेट प्लेन है, उसके बाद जाके खाई आ रही है सीधा, तो कि मतलब दिख नहीं रहा है कैमरा में, कैमरा के उस साइड नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बनाओ वही जो ऑडियंस देखे, दैट्स इट। उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में, आपके प्रोजेक्ट में कहीं दूर पे कोई क्यूब रखा हुआ है जो कैमरा में नहीं आ रहा है, वो मैटर नहीं करता है। बनाओ वही जो ऑडियंस देखे। तो सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे आपका कैरेक्टर खड़ा है। और फिर हम लोग बनाएंगे ये वाला लैंडस्केप जो कि मेन है, जिसमें मेनली 3 बायोम यूज किया है। बायोम मतलब बेसिकली एसेट्स यूज किए हैं, जो कि है एक रॉक, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे रॉक, देन देर आर ट्रीज एंड देन देर इज ग्रास इवन, ठीक है। मतलब 3 चीजें हैं, रॉक्स, ट्रीज एंड ग्रास। इन तीनों को कैसे मिक्सचर करना है, इन तीनों को आप एक प्लेन में कैसे डालोगे भाई, सो ये सब जानेंगे, टेंशन नॉट। फिर आते हैं 3 बैकग्राउंड के टेरेन्स, जो कि है ये एक बड़ा वाला माउंटेन, ये एक माउंटेन और ये एक माउंटेन। लास्ट में हम लोग डालेंगे अब हमारे कैरेक्टर को एंड द हॉर्स। ये 2 चीज़ हम लोग लास्ट में डालेंगे। तो इसे कहते हैं रेफरेंस को डिवाइड करना अपने माइंड में। ये मैंने ड्रॉ करके बताया, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले ही इसको डिवाइड कर लेना चाहिए था इनसाइड योर माइंड। एक इसमें सीन आता है कि क्या मुझे ये रेफरेंस बार बार ऐसे खोल के बार बार देखना पड़ेगा, इतना बोरिंग काम कौन करता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ओपन प्योर रेफ। प्योर रेफ एक बहुत मस्त एंड ईजी फ्री सॉफ्टवेयर है। कैसे डाउनलोड करना है, अपने कोई भी ब्राउजर पे आ जाओ एंड जस्ट सर्च ऑन प्योर रेफ। और ये रहा आप लोगों को फर्स्ट लिंक मिल जाएगी प्योर रेफ फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड की। इसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, जो भी चाहिए, एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अपना प्रिय रेफरेंस। और ये रहा वो रेफरेंस, ठीक है। इसको मैं अभी जब भी चाहिए वहाँ पे फटाक से ऐसे खोल के तुरंत जूम इन करके देख सकता हूँ, विच गिव्स मी अ प्लस पॉइंट ऑन दैट। इसको बंद कर देते हैं एंड वेलकम टू ब्लेंडर अगेन, आरडीआर सीन्स, मजेदार। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को 1-2 चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि एडिट में आ जाओ, प्रेफरेंस में आ जाओ एंड 2 चीजें एनेबल कर लो। सबसे पहली चीज है लैंडस्केप, टाइप करो लैंडस्केप एंड ANT लैंडस्केप, ये एड ऑन को एनेबल कर दो। ये एक बाय डिफॉल्ट एड ऑन रहता है जो कि ब्लेंडर में पहले से ही प्रेजेंट रहता है, इसको बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा वाला है नोड व्रैंगलर एड ऑन। नोड व्रैंगलर एड ऑन क्या होता है? नोड व्रैंगलर एड ऑन बेसिकली एक आपको ज्यादा अप्रोच देता है, एक मोर कंफर्टेबल अप्रोच देता है टुवर्ड्स योर नोट्स, ठीक है। जब आप एक पॉलीहेवन से कोई टेक्सचर उठाते हो और उसको आप लोग को डालना है आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो आप प्रिंसिपल BSDF में जाके Ctrl+Shift+T करते हो। तो Ctrl+Shift+T ये शॉर्टकट को एनेबल करने वाली चीज है नोड व्रैंगलर एड ऑन, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 एड ऑन्स आप लोगों ने एनेबल कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले ब्लेंडर में आके रेफरेंस का क्या बनाना चाहिए,
ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग में आना चाहिए था, बट इसका आंसर यही है कि ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू, आपका सीन कैसा है, कैसा दिखता है, क्या ईजियर रहेगा बनाने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए, इस पे डिपेंड करता है कि आप सबसे पहला क्या बनाओगे। मैं बनाने वाला हूँ सबसे पहले जो कैरेक्टर जिस अपने प्रिय लैंडस्केप पे खड़ा है वो चीज़ मैं बनाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। क्या करना है आप लोग को, शिफ्ट ए दबाओ, मैश में जाके लैंडस्केप, ठीक है। ये हम लोग को ऑप्शन आ गया जब से हम लोग ने वो एनेबल किया था। देन गो टू योर, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ऑपरेटर प्रीसेट में जाके गली सेलेक्ट कर लो। गली क्या है? गली बेसिकली क्या रहती है कि एक दो नॉर्मल प्लेन्स के बीच में एक बड़ा सा एक खड्डा रहता है, ठीक है। इसमें कभी कभी पानी मिल रहता है, कभी कभी लैंड रहता है, कभी कभी ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, सो डिपेंड्स कि क्या है ये। बट गली वही रहती है कि दो लैंड्स हैं और उनके बीच में एक बड़ा सा खड्डा हो गया ना। ये हमारे एक कैसे काम आएगा, क्योंकि ये तो भाई अलग है ना, मतलब रेफरेंस में देखो भाई ये कहाँ खड़ा है और ये क्या चीज़ है, काम आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। क्या करना है आप लोग को, इसको सिलेक्ट कर लो एंड जस्ट गो टू एडिट मोड, फेसेस में आ जाओ एंड एक साइड के, गली के एक साइड के जितने भी फेसेस हैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो फेसेस, ठीक है। ये आपको प्रोसीजर थोड़े मतलब थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि सारे फेसेस एक साथ सिलेक्ट नहीं होते, थोड़ा घुस घुस के एकदम अच्छे से डिलीट करना, ठीक है। सो अब हो गई हमारी वैली रेडी, है ना। मतलब कितना ही काम था भाई। देखो मैं अगर एक प्लेन ऐड करता, फिर उसको मैं ऐसा एक शेप देता कि हाँ भाई साइड ढलान टाइप नीचे जा रहा है, कितना टाइम लगता भाई, 2 मिनट का काम। गली ऐड किया, एक साइड डिलीट कर दी, आ गया हमारा कैरेक्टर्स पोडियम। चलो अब मैं इसको सेट कर दूंगा जहाँ पे मुझे चाहिए, स्केल अप। और अगर आप लोग कंप्लीटली ब्लैंक हो कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, मूव कैसे कर रहा हूँ मैं, ये सब कैसे चल रहा है, तो टेंशन नॉट, आप लोग जाके देख सकते हो मेरी ब्लेंडर बिगिनर सीरीज, जिसमें मैंने एकदम बिगिनर लेवल से बताया है कि कैसे ब्लेंडर को यूज़ करना है, उसके बेसिक टूल्स क्या हैं और ऐसे वगैरह वगैरह। तो वो भी मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, जाके ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो इस सीरीज़ का आरडीआर का पार्ट 1 भी देखना, क्योंकि पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने एक सनफ्लावर फील्ड बनाया था। और उससे आपको ऐसा मतलब समझ में आएगा कि कोई भी प्लेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वो भी हम लोग आज इस पे अप्लाई करने वाले हैं इस वाले सीन में, इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी जाके देख लेना। सो मैंने अपना पोडियम बना लिया कि हाँ भाई ये है मेरे कैरेक्टर का पोडियम, जहाँ पे कैरेक्टर मेरा खड़ा रहेगा, ठीक है। आरडीआर वाला जॉन मार्स्टन या पता नहीं कौन है, जो भी है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ कैमरा को। सो शिफ्ट ए, लेट्स ऐड अ कैमरा, कहाँ गया पे कैमरा, हाँ कैमरा, एंड कंट्रोल और 0। इसको हल्का फुल्का एडजस्ट कर लेंगे जैसा मुझे चाहिए। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर खड़ा कर देंगे, यहाँ पे उसका घोड़ा खड़ा रहेगा, ठीक है। नाइस। अब आते हैं आगे। सो हम लोग ने मोस्ट ऑफ चीज़ें बना ली। अब बारी आती है कि ये वाला जो आपका प्लेन है, बेसिकली ये वाला जो आपका लैंडस्केप था, ये वाला जिसमें 3 टोपोलॉजी का मिक्सचर था, यही आज का सबसे मेन टॉपिक रहेगा और सबसे मेन या मोस्ट टफ थिंग रहेगा जो हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है। पर टेंशन नॉट, जितना टफ ज़्यादा ब्लेंडर में है, मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें टफ रहती है ना ब्लेंडर में, उतना खूबसूरत वो सीन दिखता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, सिंपली आ जाओ एंड देन शिफ्ट ए, आई विल जस्ट ऐड अगेन अ लैंडस्केप। फिर से ये गली लाएगा, पर अपन को गली नहीं चाहिए इस बार, हमें चाहिए डिफॉल्ट लार्ज। ये रहा। सो ये रहा आपका डिफॉल्ट लार्ज। अब आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। इसमें मुझे दिख रहा है कि यार एक स्लोप है ना, और वो स्लोप ऐसे करके नीचे जा रही है और फिर उस पर अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो है। अब वो स्लोप मैं कैसे भी बनाऊँ, इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो डिफॉल्ट लार्ज प्लेन है ये वाला, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा टू अ स्लोप। उसको मैं दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये स्लोप है। अब वो कैसे करना है बताता हूँ। सबसे पहले इसके सब डिविजन्स बढ़ा लो टू मे बी 250 बढ़ा लो, ताकि थोड़ा और डिटेल आ जाए इसमें। ये देखो थोड़ा डिटेल्स आ जाए, अच्छा दिखेगा वो। साइज में आके जो मैश साइज एक्स है वो हल्का सा बढ़ा दो और वाई को कम कर दो। अब ये अपीयर होएगा कि हाँ ये एक सिंगल माउंटेन है और यहाँ से एक स्लोप आ रहा है। गुड, यही चाहिए था हमें। देन अब इस स्लोप को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं नीचे जाऊंगा एकदम, एंड यहाँ पे फॉल ऑफ एक्स एंड फॉल ऑफ वाई, ये 2 चीज़ें हैं। सो फॉल ऑफ एक्स और फॉल ऑफ वाई क्या होता है कि आपका जो लैंडस्केप है, तो अगर फॉल ऑफ को अगर आप लोग बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा ऐसे होएगा, अगर फॉल ऑफ को कम करोगे तो वो ऐसा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। फॉल ऑफ मतलब बेसिकली स्लोप ही होता है फॉल ऑफ, और कुछ नहीं। तो फॉल ऑफ अगर एक्स को मैं बढ़ाऊँ तो ये देखो ये खड़ा हो गया, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा स्लोप चाहिए। तो मैं फॉल ऑफ एक्स को कम करूँगा, दैट विल गिव अ बेटर अप्रोच। नाइस। अब लग रहा है एकदम प्रॉपर बायोम जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसका हाइट अभी भी मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसकी हाइट को 5 से थोड़ा और बढ़ा दूँ। दैट्स इट आई गेस। दिस लुक्स गुड, यही चाहिए था हमें एंड वो बन गया।
अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रोटेट करूँगा सिंपली ऐसे करके, एंड देन आई विल मूव इट अकॉर्डिंग टू माई कैमरा। कैसे कैमरा है वैसे मैं उसको मूव करूँगा। ये दूर रहेगा काफ़ी क्योंकि बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करना, प्रॉपरली एडजस्ट करना एकदम। आई गेस ये हो गया है हमारा स्लोप, जहाँ पे हम लोग ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब डालने वाले हैं। परफेक्ट दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अब बारी आती है कि इसके बाद क्या। तो इसके बाद मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट विद द मेन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये, इसी से मैं शुरू करूँगा और सबसे पहले इसी को ख़त्म करूँगा, फिर बाकी चीज़ों पे आऊँगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हमारे लिए इस प्रोजेक्ट में यही है कि ये तीन बायोम, रॉक, ट्रीज़, वो भी 2 तरीके ट्रीज़ हैं, ठीक है, एज वेल एज ग्रास, इन 4 चीज़ों को आप एक ही जगह पे कैसे डाल सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले मैं इसमें ग्रास ऐड करूँगा। ग्रास क्यों ऐड करूँगा, ताकि ग्रास का एक मुझे बेसिकली आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई ग्रास इतने जगह पे है, तो इतने जगह पे मुझे रॉक्स डालने हैं, इतनी जगह पे मुझे ट्रीज डालनी है, सिंपल। अब ग्रास का क्या करें भाई, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई पुराना एक ट्यूटोरियल था, क्यूरिफाइड नाम का एक बंदा था, क्यूरिफाइड नाम का क्रिएटर था, उसने बहुत पहले एक ट्यूटोरियल डाला था ग्रास बनाने पे। तो यार वो बनाने का मतलब ही नहीं बनता है इसमें, क्योंकि हम लोग एक रियलिस्टिक सीन बना रहे हैं। और वही मेथड में जाके, यानी मैं पार्टिकल सिस्टम में जाऊँ और उसमें फिर हेयर्स ऐड करूँ, फिर उसको बहुत सारा नंबर्स दूँ और उसको स्प्रेड करूँ, बोरिंग काम कौन करता है। हम लोग आज थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे और बेटर काम करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, ब्लेंडर किट पे आ जाओ और ब्लेंडर किट के इस वाले इसको फिल्टर को फ्री फर्स्ट पे कर दो, एंड यहाँ पे सर्च करो ग्रास। ये रहे आपके बहुत सुंदर सुंदर ग्रास, लेकिन हमें एक टेक्सचर नहीं चाहिए, हमें 3-4 ग्रास चाहिए जो हम लोग पूरे लैंडस्केप पे स्प्रेड कर पाए। तो ये देखो, ये अच्छा है, वाइल्ड ग्लास लो पॉली फॉर स्कैटर, बहुत बढ़िया। सिंपली इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ये लो पॉली है इसलिए हमें काम भी आएगा कि लो पॉली ग्रास भाई बहुत काम की चीज़ रहती है। ये आ गई अपने पास ग्रास। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये ग्रास को मैं इस पर्टिकुलर लैंडस्केप पे स्प्रेड कैसे करूँ। तो टेंशन नॉट, बहुत ईजी रहता है। क्या करना है आप लोगों को, ये हम लोगों ने पिछले वाले आरडीआर ट्यूटोरियल में भी किया था, इसमें भी वही करना है। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ जाओ, जस्ट गो टू ज्योमेट्री नोड एडिटर एंड इस पर क्लिक करके एक न्यू नोड ऐड कर दो। अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया ज्योमेट्री इनपुट एंड ज्योमेट्री आउटपुट। अब मैं ब्लेंडर को बताऊंगा कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये मुझे इस पर्टिकुलर लैंडस्केप पे स्प्रेड चाहिए, ठीक है, वेल एंड गुड। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट ए करके डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस, ये वाला मैं एक नोड ऐड करूंगा। लुक्स गुड। और ये देखो इस तरीके से वो कुछ बना देता है, ठीक है। देन शिफ्ट ए करके आएगा आप लोग का इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स, द सेकेंड नोड, देयर यू गो, ठीक है। अब ये गायब हो गया। इसका सोल्यूशन ये है कि जॉइन ज्योमेट्री नोड एक ऐड कर दो ना। ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये भाई तुम पार्ट 1 देखो आरडीआर का, फिर से कह रहा हूँ, तो ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड सिंपली इसको कनेक्ट करो टू दिस, लुक्स गुड, परफेक्ट। ना हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ब्लेंडर को इतना बताया कि हमें इस पर्टिकुलर प्लेन पे कुछ तो चीज़ स्प्रेड चाहिए, कुछ तो है वो स्प्रेड चाहिए हमें इस पर्टिकुलर प्लेन पे। लेकिन ब्लेंडर अब हमें ये पूछ रहा है कि भाई क्या है वो चीज़, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें स्प्रेड चाहिए। तो अब हम उसको बताएंगे कि भाई ये देखिए, ये जो ग्रास है ना, जो हमने वाइल्ड ग्रास लो पॉली कलेक्शन में डाला हुआ है, ये ग्रास मुझे इस पर्टिकुलर प्लेन पे स्प्रेड चाहिए। अब हम उसे ये बताएंगे, कैसे बताएंगे, शिफ्ट ए करके हम लोग एक कलेक्शन इन्फो नोड ऐड करेंगे, कलेक्शन इन्फो, एंड देन सिलेक्ट करेंगे वो कलेक्शन जो कि है वाइल्ड ग्रास लो पॉली फॉर स्कैटर, देन सेपरेट चिल्ड्रन, रीसेट चिल्ड्रन और टिक इंस्टेंसेस। इन तीनों को टिक करने के बाद कंट्रोल एस एक बार दबा दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, लुक्स गुड। एंड देन इंस्टेंसेस टू इंस्टेंस कनेक्ट कर दो, और ये देखो एक बहुत बड़ी एकदम लंबी एकदम ह्यूज ग्रास वो दे देगा। इतनी बड़ी चाहिए नहीं, तो इसलिए इनको कम कर दो टू 0.01। अब देखो ग्रास आ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी इतनी थोड़ी चाहिए भाई। तो डेंसिटी के फैक्टर में चले जाओ एंड यहाँ पे इसको कम कर दो, मे बी 4, या 4 लुक्स गुड। 4 बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, लुक्स गुड, बहुत मस्त, शाबाश। इसमें अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की ग्रास तो ठीक है, लेकिन जब आप साइड में देखोगे तो साइड की ग्रास भी ऊपर की तरफ फेस कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर समझो आपके पास एक ऐसा प्लेन है और यहाँ पे ग्रास है, तो ग्रास ऐसे थोड़ी देखेगा भाई, ग्रेविटी नाम की चीज़ होती है ना, तो इसलिए वो ऐसे देखेगा।
तो ये चीज़ हमें अब इसमें इमिटेट करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करना है, तो उसके लिए आता है आपका प्रिय रैंडम वैल्यू नोड, जो कि हम लोग कनेक्ट करेंगे विथ द रोटेशन। शिफ्ट ए रैंडम वैल्यू, और इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दो फ्लोट से वेक्टर में, एंड वैल्यू टू रोटेशन इस पे कनेक्ट कर दो। नाइस, इसने अभी मतलब चालू ही कर दिया भाई, देखो काम चालू ही कर दिया कि हाँ भाई कर दो भाई रोटेट। लेकिन इसका बस फर्स्ट वैल्यू को 0 कर दो, बाकी सबको आई डोंट थिंक हिलाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अगर करके देखना है तो करके देखना, क्योंकि देखो ब्लेंडर में अगर कोई वैल्यू आपको मिली है जहाँ पे स्लाइडर है, तो उसको स्लाइडर से प्ले करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, फाइल क्रैश हो जाएगी, टेंशन वापस आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप जब प्ले करोगे तो आप लोग को ये मालूम पड़ेगा कि हाँ अगर मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैक्सिमम रखता हूँ तो क्या होएगा, मिनिमम रखता हूँ तो क्या होएगा। ठीक है, तो हमेशा अगर स्लाइडर दिखे तो आगे पीछे करके देखना आपके हिसाब से, फिर देखो अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात, नहीं अच्छा लगा तो ठीक है ना, उसी से काम चला लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ग्रास को एमिट किया है ना, ग्रास को हम लोगों ने बता दिया कि भाई ये देख ये ग्रास है, बहुत सुपर्ब है, और ये ग्रास को बस इधर स्प्रेड करना है, बस इतना ही काम किया है हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोगों का सेकेंड पार्ट, ग्रास तो डाल दिया, अब आ जाते हैं रॉक्स पे ना। ये रॉक्स एज अ प्रॉपर एसेट डालने से अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग टेक्सचर यूज करें, है ना। पॉलीहेवन पे कहीं ना कहीं हम लोग को टेक्सचर मिल जाएगा रॉक का बहुत बढ़िया वाला, तो उसको लैंडस्केप पे डाल के डिस्प्लेसमेंट से खेलें, और ताकि वो एक 3D लुक मिल जाए उस पर्टिकुलर लैंडस्केप में। आ जाते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, आ जाते हैं इसके हम लोग शेडर एडिटर में, एक न्यू नोड ऐड कर दो, polyheaven.com पे आ जाओ, एंड polyheaven.com पे टेक्सचर्स में आके सर्च करो ग्रे रॉक्स। क्या सर्च करोगे, ग्रे रॉक्स, ठीक है, ग्रे रॉक्स। एंड सबसे पहला जो आप लोग को दिख रहा है यही आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपली अपने सीन पे आके न्यू मटेरियल ऐड करने के बाद प्रिंसिपल BSDF पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट टी। अब ये एनेबल तभी होएगा जब आप लोग पास नोड व्रैंगलर एड ऑन एनेबल्ड है, तो हम लोग सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट टी पे जाके आ जाएंगे टेक्सचर्स पे, एंड ये रहा आपका ग्रे रॉक्स। इस पे चार फाइल देंगे, चारों को सिलेक्ट करना, एंड प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप ऑटोमेटिकली अब ब्लेंडर ऑटोमेटिकली टेक्सचर कर देगा। कैसे किया है देखते हैं, लेट्स सी। उप्स, एक मिनट, साइकिल्स पे कन्वर्ट ही नहीं किया अपन ने, सो इसको साइकिल्स कर लो, एंड CPU को GPU कंप्यूट कर लो, एंड वर्ल्ड को मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए ये लाइटिंग है नहीं, ठीक है, ऐसी बस दे रहा हूँ मैं ताकि दिखे। ओ कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या सीन यार, कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। सो हियर कम्स आवर सेकेंड प्रॉब्लम नंबर 2। क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, कि ANT लैंडस्केप से जितने भी लैंडस्केप आप लोग बनाओगे वो टेक्सचरेबल नहीं रहेंगे, आप उसको टेक्सचर्स नहीं दे सकते कहीं से भी उठा के। ठीक है, ऐसा आप मतलब आप लोग कलर दे सकते हो लेकिन टेक्सचर्स नहीं दे सकते, मतलब कि हाँ मैं पॉलीहेवन से उठा लिया, मैंने यहाँ से उठा लिया और मैं टेक्सचर्स दे दूँ, ऐसा आप लोग ANT लैंडस्केप में नहीं कर सकते। मतलब ये ग्लिच है, ये क्या है, बट ये प्रॉब्लम इसलिए आई ना कि क्या होता है कि जब आप लोग कंट्रोल शिफ्ट टी प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप करते हो, तो उस टाइम पे जो आपका नोड व्रैंगलर एड ऑन है वो आपके ऑब्जेक्ट का यूवी ढूंढता है, यूवी, ठीक है, यूवी मैप अपन ने देखा है, समझा अपन ने, तो यूवी ढूंढता है, और जब उसको यूवी नहीं मिलता तो वो नहीं डालेगा। और लैंडस्केप ANT लैंडस्केप जब आप लोग बनाते हो तो ब्लेंडर उसका बाय डिफॉल्ट आपको यूवी करके नहीं देता है, आपको खुद करना पड़ेगा। तो यार इतनी मेहनत कौन करे ना, यही सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते मेरे को बहुत टाइम लग गया था, एंड एट लास्ट मुझे वो मिल गया है। क्या करना है, एक सिंपल सा चीज़ करनी है, सिंपली यहाँ पे मैपिंग पे आ जाओ टेक्सचर के, एंड UV टू वेक्टर है, इसको ऑब्जेक्ट टू वेक्टर कर दो। दैट्स इट, नाउ यू कैन सी द टेक्सचर जो आ चुके हैं, हालांकि बहुत छोटे हैं लेकिन आ चुके हैं। सो इन टेक्सचर्स को बड़ा करने के लिए मैं आ जाऊँगा स्केल पे, एंड इन तीनों को सिलेक्ट करके मे बी 0.3। सो ये देखो दिस लुक्स गुड, थोड़ा और कम कर देते हैं, मे बी 0.2, दैट्स लुक्स मोर गुड। आ तो गए हैं लेकिन इसको एक 3D लुक कौन देगा, तो 3D लुक देने के लिए आते हैं द डिस्प्लेसमेंट नोड, ये रहा। अब इसको क्या करना है, इसका स्केल आप लोग बड़ा कम करो, लेकिन उससे पहले मटेरियल्स में आके नीचे आके इसको बम्प ओनली सेटिंग्स में आगे, हाँ सेटिंग्स में आके बम्प ओनली से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प पे क्लिक करो। नाउ यू कैन सी द 3D लुक जो कि आ चुका है काफ़ी हद तक। इसको बढ़ाने के लिए आप लोग इसका बढ़ा सकते हो स्केल, बट ज़्यादा मत बढ़ाना, ख़राब हो जाता है, ठीक है, एक हद तक बढ़ा सकते हो, है ना, बढ़िया दिख रहा है।
एंड मे बी इसका जो ये वाला स्केल था, टेक्सचर वाला स्केल, इसको मैंने और बढ़ा दिया। कहाँ गया टेक्सचर स्केल, हाँ ये रहा। तो मे बी इसको मैंने और बढ़ा दिया, सो 0.2 की जगह मैं 0.1 ले लिया। सो ये देखो, अब लग रहा है कि हाँ भाई थोड़े बहुत रॉक्स आ चुके हैं और ये दिख भी रहे हैं। ये देखो, यहाँ से एक रॉक बाहर निकल रहा है, यहाँ से एक रॉक बाहर निकल रहा है, एंड यू कैन सी इट। अब ये दो वैल्यू से आपको खेलना बनता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट नोड से खेलो और आपका ये जो है मैपिंग वाला जो स्केल है इनसे खेलो और एक प्रॉपर ब्लेंड वाला लैंडस्केप बनाओ। तो हम लोगों का दो काम हो चुका है। क्या काम हो चुका है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लैंडस्केप में रॉक्स डाल दिए और उन्होंने ग्रास डाल दिया, ठीक है, हमारे हिसाब से, है ना। मतलब ऑफकोर्स इतना रियलिस्टिक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ओके है, काम चलने टाइप है कि भाई हाँ चल जाएगा काम, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और इसके साथ खेलोगे, इसके स्केल के साथ और डिस्प्लेसमेंट नोड के साथ थोड़ा और खेलोगे तो आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। यानी मतलब इस ट्यूटोरियल में भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले मैंने फेस किए और इसलिए फिर मैंने तो सॉल्व किया, और ताकि फिर आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 3 सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इस पर्टिकुलर लैंडस्केप में मुझे दो तरीके के पेड़ दिख रहे हैं, है ना। एक है ये पाइन वाला पेड़ और दूसरे हैं थोड़े अलग तरीके के पेड़, जैसे कि ये वाले, है ना। तो मैं भी दो टाइप के पेड़ यूज़ करने वाला हूँ और उनको स्प्रेड करूँगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। पेड़ सबसे मेन, ट्रीज इन 3D, 1000 तरीके हैं उसको बनाने के। ट्री इट है सॉफ्टवेयर, और आई डोंट नो, मतलब आपको शायद ब्लेंडर किट भी बहुत सारे मिल जाएंगे ट्रीज, और एड ऑन्स आते हैं, पॉलिनिक एड ऑन्स आता है, बहुत सारे एड ऑन्स आते हैं, वहाँ से आपको ट्रीज मिल जाएंगे। तो डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा एड ऑन कहाँ से उठाना है। भाई जहाँ से उठाना है वहाँ से दो टाइप के ट्रीज उठा लो, एक पाइन ट्री और एक जो भी आपको उसके साथ जो भी अच्छा लगे वो वाला ट्री। ये दो टाइप के ट्रीज कहीं से भी उठा लो। अगर आप लोग को मेरा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो और मेरे ट्यूटोरियल में जो पेड़ डलने वाले हैं वही डालना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्राइव की लिंक दी है, उसमें एक ब्लेंडर फाइल है, उसको खोल लो। मैं भी खोल देता हूँ उस फाइल को। ये रही वो ब्लेंडर फाइल, इसमें मैंने दो ट्रीज दिए हैं, एक पाइन ट्री और एक ये वाला ट्री है। इसके नाम पता नहीं ऐसा क्यों रख दिए। सो मैंने ये ट्रीज उठाए नहीं हैं, मतलब हाँ ऑफकोर्स एसेट्स थे ई ऑन सॉफ्टवेयर से। ई ऑन सॉफ्टवेयर ने उनकी एक प्लांट फैक्ट्री करके एक सॉफ्टवेयर डाला है फ्री में, ठीक है। पहले पेड था लेकिन अब फ्री हो चुका है। उसमें आप लोग को हज़ारों एसेट्स मिल जाएंगे ट्रीज के और बुशेस के और ना जाने क्या क्या, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये दो ट्रीज उठाए हैं और ये फुली टेक्सचर्ड है, तो कोई टेक्सचर का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C कर दूंगा एंड मेरे ब्लेंडर फाइल में जो कि है ये Ctrl+V कर दूंगा। दैट्स इट, ठीक है ना। ये बहुत बड़े आ चुके हैं, इनको स्केल डाउन कर लो हल्का फुल्का। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोग ने ये वाले प्लेन में पहले से ही डाल दिया है ग्रास। अब ये पेड़ कैसे डालें? तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। मैंने ये थोड़ा जुगाड़ लगाया, ज़्यादा कुछ काम करने से अच्छा क्या करो पता है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। मैंने ग्रास वाले प्लेन को डुप्लीकेट कर दिया एंड हल्का सा नीचे कर दिया, मतलब एक कदम बस थोड़ा सा नीचे कर दिया। और मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले प्लेन को सिलेक्ट किया एंड देन नीचे वाले प्लेन को सिलेक्ट किया एंड देन आई जस्ट वेंट टू ज्योमेट्री नोड एडिटर और ये वाले कलेक्शन इन्फो को डिलीट कर दिया। दैट्स इट, यू हैव द सेम प्लेन बट विथ नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब वही है कि भाई बस ब्लेंडर को बता दो कि हाँ हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड वो कर देगा। दैट्स इट। तो इतना ईजी काम था भाई। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं इन दोनों पेड़ को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, है ना, कि दोनों पेड़ को मैंने एक कलेक्शन में डाल दिया एंड देन फिर मैं ब्लेंडर को बता दिया कि भाई ब्लेंडर मुझे ना ये दो कलेक्शन है, मतलब ये कलेक्शन है, इसमें दो पेड़ हैं, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो कर देगा। लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एक पेड़ इसमें से बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और एक एकदम छोटा सा हो रहा था, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा फिर मैंने सोचा कि लेट्स लीव इट एंड लेट्स डू इट 2 टाइम्स। क्या करेंगे, तो बेसिकली यही पर्टिकुलर प्लेन को मैं एक और बार Ctrl+C Ctrl+V कर दूंगा। तो अब हमारे पास दो प्लेन्स हैं, ठीक है, एक्चुअली 3 प्लेन्स हैं। एक है ये वाला जिसमें मैंने रॉक और ग्रास डाला है, दूसरा है ये वाला जिसमें मैंने ट्री डालूंगा, एक दोनों में कोई भी एक ट्री डालूंगा, एंड ये है तीसरा वाला जिसमें मैं दूसरा ट्री डालूंगा। मैं नीचे वाले प्लेन को सिलेक्ट करूंगा एंड पहले से ही पूरा नोड प्रेजेंट है, बस ब्लेंडर बस वेट ही कर रहा है कि भाई तुम बता दो क्या स्प्रेड करना है, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो उसको बता देते हैं भाई क्या स्प्रेड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इनमें से एक ट्री सेलेक्ट करूँगा, मे बी पाइन वाला, एंड आई प्रेस M ऑन माई कीबोर्ड, न्यू कलेक्शन एंड ट्री 1, गुड, ओके। एंड ये सिलेक्ट करके M अगेन, न्यू कलेक्शन,
3 2 गुड परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, इस पे यहाँ पे आ जाऊँगा, रैंडम वैल्यू को हटा दूंगा, उसकी अब ज़रूरत है नहीं रैंडम वैल्यू की, ठीक है। और मैं शिफ्ट ए करके सिंपली यहाँ पे कलेक्शन इन्फो नोड पे आ जाऊँगा। वेल एंड गुड। इंस्टेंसेस, ओ हाँ, सेपरेट चिल्ड्रन रीसेट चिल्ड्रन क्लिक कर दो, कलेक्शन ट्री 1 पे सिलेक्ट कर लो एंड इंस्टेंसेस टू इंस्टेंसेस। आप तो देख सकते हो कि भाई ट्रीज आ चुके हैं लेकिन बहुत छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? क्योंकि हम लोग ने इसका स्केल छोटा किया था बिकॉज ऑफ ग्रास। तो मैं इसको फिर से बढ़ा दूंगा टू 0.1 में भी। ये देखो भाई, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, ट्रीज बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसका मैं हल्का सा डेंसिटी भी कम कर दूंगा, मे बी 2 करते हैं। 2 भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद 1 से भी कम, आई डोंट नो, 0.7 करते हैं। और इसका स्केल थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, तो 0.4 में ज़्यादा बड़ा हो गया ना, सो 0.2। हाँ 0.2 इज़ गुड। एंड डेंसिटी मैं इसको और कम कर रहा हूँ, 0.1 ही ठीक है आई थिंक डेंसिटी। ट्रीज़ की डेंसिटी भाई ज़्यादा रहती है नहीं, क्योंकि हम लोग को 2 टाइप के ट्रीज डालने हैं, याद रखना, ठीक है। एंड इसको हल्का सा मैं और बढ़ाऊंगा, सो 0.2 है ना, इसको 0.25 कर दूंगा। दैट्स इट, परफेक्ट। ये रहा द ट्रीज भाई, पाइन ट्रीज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। अब सेम तरीके से हम लोग नीचे वाला जो प्लेन है लास्ट वाला, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। रैंडम वैल्यू हटा दो एंड इसको भी डिलीट कर दो रैंडम वैल्यू को। एंड क्या करना है, शिफ्ट ए, सर्च बार में जाके कलेक्शन इन्फो आ गया, चलो। देन कलेक्शन में सेलेक्ट कर लो ट्री 2, सिंपल, इंस्टेंसेस टू इंस्टेंसेस, एंड देन ये स्प्रेड हो चुका है। ये देखो हैंग होना भी चालू हो गया, ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना डेंसिटी, और स्केल भी बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहले मैं डेंसिटी कम कर लेता हूँ, डेंसिटी को मैं 0.1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। अगर आप लोग का क्रैश हो गया है तो सो सॉरी मैंने इसलिए कहा था भाई कि मतलब सेव किया करो यार फाइल, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा। एंड स्केल को, हाउ डज दैट साउंड, आई गेस इट साउंड्स गुड, बहुत बढ़िया। चलो 1.4 रखा है मैंने एंड होपफुली ये अच्छा दिख रहा है। इसका जो सीड है मैं वो चेंज करूँगा। सीड क्या होता है मैंने आप लोग को बताया था, उस सेपरेट चिल्ड्रन रीसेट चिल्ड्रन नहीं किया अपन ने, तब भी मैं बोलूँ क्या सीन है। अरे भाई ओ माय गॉड, ठीक है। अब आ जाते हैं 0.3 लुक्स गुड, नाइस। सो अब दिख रहा है आप लोग को पेड़, हालांकि दिख नहीं रहा है अच्छे से इतना, तो इसलिए मैंने कहा था कि सीड में जाके हल्का फुल्का रैंडमाइज करो ताकि वो दिखे। क्योंकि देखो नोड सेम है और हम लोग ने जो वैल्यूज़ रखी है वो भी सेम रखी है, तो होता क्या है कि वो उसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है जहाँ पे पहले किया था, है ना। तो पाइन ट्री के ऊपर ही दूसरा भी ट्री आ गया, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए सीड आता है। सीड यानी रैंडमाइज करता है वो पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, देखो भाई जो भी आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, ये अच्छा लग रहा है मुझे तो मैं इसको रख दूंगा। कंट्रोल एस एक बार दबा दो और एक बार चेक कर लो कैसा दिख रहा है आपका प्री प्लेन। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, नाइस। आई गेस ट्रीज की डेंसिटी में बढ़ा सकता हूँ हल्की फुल्की, मे बी पाइन जो है इसकी हल्की डेंसिटी में बढ़ा देता हूँ, 0.2 कर देते हैं, है ना, बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो सबसे मेन टफ काम अपन ने कर लिया है, जो कि है ये पर्टिकुलर लैंडस्केप बनाने का, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। अब आते हैं छोटे मोटे काम पे जो बचे हैं, फटाफट करके निपटा देंगे। क्या है वो है कि सबसे पहले ये वाला है जो प्लेन अपना, ये प्लेन था, इस प्लेन का कितना पार्ट कैमरा पे दिख रहा है। सबसे पहले ये देखो, इतना सा पार्ट, तो पूरे जगह पे ग्रास को डालने का कुछ सेंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्या करेंगे हम लोग, इस पर्टिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग जाएंगे एडिट मोड पे एंड हल्का सा ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर से इतने से पार्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, बस, ठीक है। शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना, हाँ ठीक है, बस। एंड देन मैं पी दबाऊंगा अपने अपने कीबोर्ड पे एंड सिलेक्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने उतने पार्ट को ऑब्जेक्ट से अलग कर दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर इस पे स्प्रेड करेंगे। क्या करना है उसके लिए, नोड एडिटर ही चालू है, सो न्यू नोड ऐड कर देते हैं फटाफट एंड लेट्स गो। और फिर से एक बार बता देता हूँ मैं क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस, कनेक्ट कर दो, इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स, instances on points, and the last one is join geometry, जो कि आपके प्लेन को जो गायब हो चुका है उसको वापस ला देगा। तो join geometry, there you go, and इसको कनेक्ट कर लो
इसको कनेक्ट कर लो टू दिस। चलो बढ़िया। अब फिर से वही है कि शिफ्ट ए करके कलेक्शन इन्फो कर लो, कलेक्शन इन्फो, एंड कौन सा कलेक्शन हम लोग को भाई ग्रास का कलेक्शन चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लो। जो भी है ग्रास का कलेक्शन ये रहा स्कैटर वाला, ठीक है। और सेपरेट चिल्ड्रन रीसेट चिल्ड्रन पे क्लिक करके रख देना एंड पिक इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देना एंड देन इंस्टेंसेस टू इंस्टेंसेस। दे यू गो, इतनी बड़ी ग्रास ठीक है। सो कम करते कोई टेंशन नहीं, स्केल को कम करो मे बी टू 0.05 कैसा रहेगा, 0.5 ठीक है, अच्छा लग रहा है 0.5, या मेरे हिसाब से तो 3 करते हैं, है ना, 3 इज़ ऑल लॉट बेटर। चलो बढ़िया, अब लग रहा है बहुत सही। लेकिन इसका डेंसिटी कम है तो मैं डेंसिटी को बढ़ा दूंगा यहाँ से, थोड़ा अच्छा खासा भाई स्प्रेड चाहिए, है ना, बढ़िया। चलो अब इसको एक टेक्सचर भी दे देते हैं। सो आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्सचर उठा सकते हो। मैंने पॉली हेवन से उठाया था, कौन सा वाला टेक्सचर पता है, एरियल रॉक 04, ये टेक्सचर मैंने उठाया था पॉली हेवन से इस पर स्प्रेड करने के लिए। सो मैं वो डाल दूंगा। कैसे करना है, शेडर एडिटर में आके न्यू शेडर एंड देन सिंपली प्रिंसिपल BSDF सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट T एंड देन एरियल रॉक्स 04 इन चारों को सिलेक्ट करके प्रिंसिपल टेक्निक। नाइस। चलो बम्प ओनली को डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प कर दो एंड बाकी सब तो सही है। डिस्प्लेसमेंट के नोट से खेलना है तो खेल लेना, पर मेरे हिसाब से तो जितना भी बम्प, ओ ज़्यादा बम्प हो गया हो बहुत ज़्यादा हो गया, तो खेलना तो पड़ेगा ही चलो मिड लेवल को कम करो सबसे पहले, मिड लेवल की बहुत ज़्यादा हो गया। मे बी इसको 0 करके देखो, वो 0 ज़्यादा है ना, 0.7 भी नहीं हुआ। अच्छा हाँ, इसके पहले UV टू ऑब्जेक्ट कर दो, क्योंकि ये भी एक लैंडस्केप ही था, अगर आप लोग को याद है तो अपन ने ये भी एक लैंडस्केप ही लिया था। ओके वाट लग गई है, पूरे डिस्प्लेसमेंट नोड की वाट लग गई है, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन लग तो गई है। तो अगेन इसको 1 करते हैं, स्केल कम करते हैं, हल्का सा बढ़ाते हैं, 0.1 बढ़ाते हैं एंड आई गेस इट्स डन। मेरे हिसाब से तो ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसका स्केल छोटा कर लो आप लोग, स्केल मे बी 0.4। हाउ डज दैट लुक, दैट लुक्स गुड आई गेस, अच्छा दिख रहा है होपफुली। हाँ लग तो रहा है कि भाई फील आ रही है कि हाँ भाई ये एक प्रॉपर लैंडस्केप है चलो दिस लुक्स नाइस। और इसका मेरे हिसाब से डेंसिटी मुझे और बढ़ाना चाहिए, तो मैं जाऊँगा फिर से ज्योमेट्री नोड एडिटर पे एंड देन इसकी डेंसिटी में हल्की सी और बढ़ा देता हूँ। चलो बढ़िया, संभाल के करना ये सब काम, क्योंकि ये सब काम बहुत फेटल है तुम्हारे लैपटॉप के लिए। कभी भी वो हो चुका है, कभी भी वो हो सकता है क्रैश। कंट्रोल S दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत हैवी होने वाला है। क्या क्या हो चुका है, सबसे पहले हम लोग का पोडियम, बेसिकली कैरेक्टर का जो बेस था वो हम लोग बना लिया है, जहाँ पे कैरेक्टर खड़ा था। दूसरा जो पीछे का लैंडस्केप है, जो कि मेन बहुत सुंदरता की निशानी थी उस पर्टिकुलर सीन की, वो बना ली है। आते हैं पीछे वाले बैकग्राउंड के ये वाले माउंटेन्स पे, चलो वो भी बना देते हैं ताकि बहुत सुंदर लगे अपना काम। मैं क्या करूँगा, मैं वही काम करूँगा जो बाकी सब करते हैं। शिफ्ट A मैश में जाके लैंडस्केप, एंड इस बार लैंडस्केप डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतना क्लियर दिखेगा नहीं है ना कि भाई अच्छा और कितना अच्छा दिख रहा है माउंटेन, ऐसा दिखेगा नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए जो है वही रहने देते हैं और इसको पीछे के साइड में प्लेस करने वाला हूँ, ताकि लगे कि हाँ भाई दूर है माउंटेन, मतलब फट जाए भाई मेन कैरेक्टर की, भाई घोड़ा, एक तो घोड़ा है, ऊपर से इतना दूर है माउंटेन, कैसे जाएंगे। नाइस, दिस लुक नाइस। हल्का सा इसको मैं भी यहाँ कर देता हूँ मैं, बढ़िया। इसको एक टेक्सचर दे देते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग बोलोगे कि भाई जब दिखने ही नहीं वाला तो टेक्सचर का क्या काम ये बात नहीं है भाई, मतलब इतना ऐसा भी नहीं कि दिखेगा ही नहीं, दिखेगा लेकिन उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, उतना डिटेलमेंट पे नहीं दिखेगा। सो शेडर एडिटर न्यू, एंड इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ वही एरियल रॉक 04, कंट्रोल शिफ्ट T एंड एरियल रॉक 04 जो है वही अपना देवता, इसको प्रिंसिपल टेक्स्ट सेटअप कर देते हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट टू वेक्टर, और बाकी के जो भी स्केल है इनको मैं और कम कर दूंगा, मे बी 0 ठीक है। इतना सोचना मत कि भाई एकदम बकवास दिख रहा है, अरे ये क्या बना दिया, टेंशन नॉट। हूँ ना मैं भाई, लाइटिंग और फॉग ये डलने के बाद कैसा दिखेगा देख लेना आप लोग, ठीक है। सो मे बी इसको भी मैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दे सकता हूँ, लेट्स सी। सेटिंग्स में डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प, ओह वाओ वाट लग गई, स्केल को कम कर 0.2 रखते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि भाई अपन ने ये तो बना दिया, अब मैं इसी पर्टिकुलर लैंडस्केप को कंट्रोल C कंट्रोल V एंड सबसे मेन काम मैं अब करने वाला हूँ। और वो मेन काम क्या है मैं बताता हूँ, रुको। वो मेन काम ये है, प्लेसमेंट्स ऑफ थिंग्स एट द बैकग्राउंड, ऑन द बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड में जो चीज़ें रहती है उनकी प्लेसमेंट्स मैटर बहुत करती है, ठीक है। थैंक्स टू माई एडिटर, उसने मुझे बताया कि भाई थोड़ा मतलब ऐसा ऐसा करो तो अच्छा दिखेगा। सो मैंने वो किया एंड बहुत अच्छा दिख रहा था ना। क्या बोला उसने कि बैकग्राउंड में सिर्फ 2 माउंटेन ऐड करके क्या होएगा, है ना, ऐसा दिखाओ कि भाई वो बहुत दूर तक एकदम जो रेंज है माउंटेन की वो एकदम एंड तक है। सो यही चीज़ मैंने की एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा था। सो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल डाउन करूँगा एंड इसको हल्का सा यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूंगा और पीछे लेके जाऊँगा इसको, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा माउंटेन। ऑफकोर्स अपने जो मतलब जो अपना रेफरेंस है उसमें तो 3 ही माउंटेन है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि अच्छा लगे। अब एक माउंटेन आएगा जो कि बहुत ह्यूज दिखेगा, ऐसे लगेगा कि भाई एकदम मतलब एवरेस्ट पहुंच गया भाई। नाइस, अब लग रहा है ना कि भाई एकदम क्रेजी लेवल के माउंटेन्स आ चुके हैं, ठीक है, और बहुत सही दिख रहा है। तो इसको मैं हल्का सा यहाँ करूँगा, इसको मैं हल्का सा यहाँ करूँगा एंड ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे रीज़न है, ठीक है, टेंशन नॉट। लग रहा है कि एक पीछे एक माउंटेन है, बहुत दूर पे एक माउंटेन है एंड सीन अभी ऑलमोस्ट हो चुका है सही, ठीक है। ऑफकोर्स टेक्सास के बाद ये माउंटेन बहुत वाहियात दिख रहा है मुझे पता है, ठीक है, बट कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं बताता हूँ उसको कैसे ठीक करते हैं। सारे माउंटेन्स प्लेसमेंट्स हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। जो कैरेक्टर है और जो घोड़ा है ये मैं बाद में ऐड करूँगा, अभी नहीं, लेकिन उससे पहले आते हैं मेरा फेवरेट पार्ट जो कि है लाइटिंग। सो कैसे करना है लाइटिंग, कैसे करना है, फ्री में कैसे करना है, क्योंकि ऑफकोर्स जो मेरा सीन था उसमें मैंने मतलब थोड़ा ज़्यादा महंगे एसेट यूज़ किए थे, ठीक है, वो भी फ्री के ही थे, मतलब समझो आप, ठीक है, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने वो यूज़ किए थे, लेकिन इसमें मैं कंप्लीटली फ्री जो आप लोग की चीज़ें मिलती है वो यूज़ करने वाला हूँ। सो पिछले वाले ट्यूटोरियल में जो RDR का जो पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने प्रो स्काई एड ऑन नाम का एक एड ऑन डाउनलोड किया था और उसको इंस्टॉल किया था। हम लोग आज भी वही यूज़ करने वाले हैं एंड फिर एक HDRI लगाएंगे जो कि सीन को कंप्लीट कर देगा, एकदम एकदम मस्त बना देगा, ठीक है। सो क्या करना है, प्रो स्काई एड ऑन फॉर ब्लेंडर आप लोग को मिल जाएगा गमरोड पे, इसका जो लिंक है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, वही है अपना कि डाउनलोड करके एडिट प्रेफरेंसेस इंस्टॉल एड ऑन वही करना है, ठीक है। चलो नाउ इन एड ऑन को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐड स्काई पे क्लिक कर दो। एक एरर आएगा उसको इग्नोर कर देना, मतलब नहीं, पता नहीं वो क्यों एरर है, छोड़ो उसको। एंड सिंपली इस पर्टिकुलर आइकन पे आके यहाँ से 0 स्काई 1 इस पे आ जाओ एंड बूम। अब अगर अभी आप लोग जाके देखोगे आप लोग का रेंडर, तो वो हो गया रहेगा एकदम बदल। ये देखो, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई, ये रहा आप लोग का स्काई, ठीक है। अब आती है मेन चीज़ कि भाई इस स्काई को हमें करना है बहुत ज़्यादा कस्टमाइज, हालांकि ये बहुत सुंदर दिख रहा है तो मैं स्काई को बेसिकली सबसे पहले मैं सन को बताऊंगा कि भाई मुझे ये डायरेक्शन नहीं चाहिए, है ना, ये थोड़ा अजीब डायरेक्शन हो गया, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, और ये सब काम भाई व्यूपोर्ट मोड में आके करोगे तो ही अच्छा रहता है, वरना पता है आप लोगों को क्या हो जाता है ब्यूटीफुल। ये देखो, ये रहा आपका सन। मे भी मैं इसको हल्का सा नीचे कर सकता हूँ ताकि हल्का सा जो शाम का टाइम है, शाम ढले दिया जले तेरे संग। अपने हिसाब से इसको जैसे भी आपको एडजस्ट करना है ना, इस पर्टिकुलर एड ऑन को जैसे भी एडजस्ट करना है वैसे कर लेना। ये देखो बहुत सुंदर दिखता है भाई, जहाँ पे भी रखोगे बहुत सुंदर दिखेगा। सो मैं कुछ ऐसा इसको रेंडर ऐसा कुछ लाइटिंग देने वाला हूँ मैं, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड देन मैं क्या करूँगा, एक चीज़ कर लो, अपने रेंडर पे आके सिंपली सॉरी ये नीचे वाले मतलब सीन्स पे आके यहाँ पे रेंडर रीजन एंड क्रॉप टू रेंडर, इन दोनों को टिक कर लेना ताकि से वो उतना ही फ्रेम क्रॉप करे, उतना ही फ्रेम रेंडर करे जो अपन को चाहिए, ठीक है। लुक्स गुड, परफेक्ट। ना आते हैं वन ऑफ द मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स पे, जो कि है अब आती है फॉग की बारी, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि भाई कोई भी सीन में फॉग ऐड कर दो और वो सीन को अपस्केल ही करेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो कोई भी सीन हो भाई, चाहे स्ट्रीट हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, कुछ भी हो, फॉग ऐड कर दो, मस्त लगेगा। तो शिफ्ट ए मैश में आके हम लोग क्यूब ऐड कर देंगे एक, और क्यूब को थोड़ा सा यहाँ पे लेके, ठीक है, स्केल फ्रॉम एक्स करेंगे, क्यूब को पूरा कवर करना है, ठीक है, याद से, तो अच्छे से करना है एकदम। दिस लुक्स गुड, बहुत अच्छा। हमेशा याद रखना कि ये जो आपका प्लेन है जहाँ पे आपका कैरेक्टर खड़ा होने वाला है उसको इंक्लूड मत करना है इस क्यूब में। एंड व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे आके, इस पे आके व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे टेक्सचर्ड से बाउंस कर दो ताकि आपको अंदर का भी चीज़ माल है वो दिखे। चलो नाइस। अब इस क्यूब को बताओ कि भाई ये क्यूब
एक्चुअली एक फॉग है। सो क्या करना है, उसके मटेरियल टैब में आके न्यू मटेरियल ऐड करो एंड देन सिंपली गो टू प्रिंसिपल BSDF, जिसको डिलीट कर दो, ज़रूरत है नहीं उसकी। शिफ्ट A, वॉल्यूम टाइप करो एंड ये रहा प्रिंसिपल वॉल्यूम। वॉल्यूम टू वॉल्यूम कनेक्ट करो एंड दैट्स इट आई गेस। डेंसिटी, हाँ डेंसिटी को बहुत कम करो भाई, 0.1 करो। लेट्स सी, अब एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी भी फॉग बहुत ज़्यादा है ना। फॉग थोड़ा मैं और कम करूँगा। तो देखो भाई, देखो खेलते रहो, ठीक है। स्लाइडर, मैंने कहा ना भाई, स्लाइडर दिया है तो खेलने के लिए दिया है, तो उससे प्ले करो और जो आपको बेस्ट लग रहा है वहाँ पे लैंड करो। अब बारी आती है कि भाई फॉग डाल दिया, सीन इतना खूबसूरत दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। सिर्फ दो चीज़ें बाकी हैं। सबसे मेन है कि मुझे चाहिए यहाँ पे एक सन, है ना। अच्छा दिख रहा है सीन, नो डाउट, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कमी रह गई। मैं जाऊँगा वर्ल्ड पे एंड यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा टू माई वर्ल्ड, ओरिजिनल वर्ल्ड। एंड अब आपका जो डायनामिक स्काई वाला वर्ल्ड था वो चला जाएगा। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा, चला गया है, ठीक है। एज सिंपल क्या करना है आप लोगों को, सिंपली यहाँ पे आ जाओ एंड एनवायरमेंट टेक्सचर पे आ जाओ। और मैंने पॉली हेवन से एक टेक्सचर, एक एनवायरमेंट टेक्सचर डाउनलोड किया था जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ क्या था, माइंड डंप फ्लैट्स, ये नाम है उसका। ओपन इमेज, और ये एक बहुत ही सुंदर HDR आया है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा था। ये देखो, ठीक है ना। ये बहुत वाइटिश कर देता है आपके पर्टिकुलर सीन को, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका स्ट्रेंथ कम कर लेना टू 0.1। ये देखो, ओह वाह, सुपर, एकदम मतलब क्या बताऊं। चलो अब काम बस इतना बचता है कि भाई ये सन को हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो क्या करना है, इट्स ईजी। ऑब्जेक्ट टू वर्ल्ड पे आ जाओ एंड इस पर्टिकुलर क्या है ये, माइंड डंप फ्लैट को सिलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस कर दो ताकि इसका टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स और मैपिंग नोड खुल जाए, ठीक है। मैपिंग नोड पे आके सिंपली अब इसको आपको रोटेट करना है और एडजस्ट करना है। सो ये तो ठीक है, आई गेस इट्स कमिंग गाइज। और Z पे प्रॉपरली, ओ माय गॉड, सुपर लग रहा है कि नहीं, एकदम सुंदर। अब जो अपना क्यूब था जिसको मैंने हाइड कर, उसको भी दिखा देते हैं। और इसका मुझे अब फॉग हल्का सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि यार इतना सुंदर सन है और उसको तुम लोग देख नहीं पाओ, तो ये तो भाई क्रिमिनल वाली चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डेंसिटी को 0.2 से 0.15 कर दूंगा, है ना, थोड़ा कम कर दिया। दिस लुक्स गुड। अब एक और प्रॉब्लम मुझे इसमें लग रहा है कि जो फॉग है ये बहुत वाइटिश है ना। इतनी वाइटिश फॉग रहती नहीं है, हमेशा फॉग उस कलर की रहती है जिस कलर का आपका एनवायरनमेंट है। हमारे केस में ऑरेंज। कैसे करना है, कलर में आ जाओ, प्रिंसिपल वॉल्यूम के कलर में आ जाओ एंड इसको हल्का सा ऑरेंजिश लुक टाइप दे दो, कुछ इस तरह, ठीक है। लुक्स गुड, फील्स गुड। चलो हल्का सा मैंने ऑरेंजिश लुक दे दिया है एंड इसको भी हल्का सा कम कर दो। परफेक्ट, नाउ लग रहा है कि नहीं, एकदम सुंदर वाला सीन, ठीक है, बहुत सुंदर। अब बस एक ही चीज़ बाकी है जो कि है हमारा बिजनेसमैन, और सॉरी मतलब हमारा कैरेक्टर जॉन मार्स्टन, और जो हम लोग उसका घोड़ा था बेसिकली वो, ठीक है। कैसे करना है, फाइल, और हाँ ये भी जो एसेट्स हैं बिजनेसमैन और हॉर्स, ये भी मैं आप लोग को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो फाइल, इम्पोर्ट GLTF एंड देन ये रहा बिजनेसमैन GLB, जो कि है अपना मेन कैरेक्टर जैसा ही दिखता है, ठीक है। और ये येती आ चुका है भाई यहाँ पे, ये देखो इतना बड़ा है वो, ठीक है। तो स्मॉल कर दो, नहीं गॉड सो बड़ा। अब एक और आप लोग को आज मैं चीज़ सिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैरेक्टर फर्स्ट, फिर दिखाता हूँ। मैंने ये कैरेक्टर इस पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों प्लेस किया, मैंने यहाँ क्यों नहीं किया, मैंने बीच में क्यों नहीं किया, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है कि आपके जो आपका कैमरा फ्रेम रहता है वो डिवाइड होता है इनटू 9 पार्ट्स, ऐसे ग्रिड जैसा आप लोग देखा रहेगा ना, ग्रिड, तो वैसे डिवाइड होता है। यूज़र को अटेंशन देने के लिए, यूज़र को सिनेमैटिक लुक देने के लिए उस रेंडर को, आप जो आपका कैरेक्टर है या आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो आप इन 4 पॉइंट्स में से जगह पे रखते हो, इन 4 पॉइंट में से किसी एक जगह पे रख देते हो ताकि यूज़र को लगे कि हाँ भाई ये एक सिनेमैटिक शॉट है, ठीक है। तो यही रीज़न था कि मैंने कैरेक्टर यहाँ रखा है और उसके बाद में मैं घोड़ा रखूँगा ताकि जो बैलेंस है इस पर्टिकुलर सीन का वो अच्छे से हो जाए। सो इम्पोर्ट GLTF एंड हॉर्स भी रख देते हैं
ये देखो, ये हॉर्स भी अब येटी बन के आ चुका है। स्केल, घोड़ा भी देख रहा है भाई, ये कितना सुंदर बनाया है यार, वाह वाह वाह। घोड़ा पड़ा रहता है ना इंसान से, तो लेट्स सी। और फिर लास्ट में आप लोग को मैं डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करके वाइंड अप कर दूंगा। लुक्स गुड, बहुत सुंदर। आई गेस इनको मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, है ना, लगना चाहिए कि भाई सीन ह्यूज है और ये जो है पंटर लोग ये छोटे हैं, ठीक है। कितना सुंदर भाई, क्या क्या आप लोग को बिलीव हो रहा है कि ये सीन आप लोग ने बनाया? क्या आप लोग को वो दिन याद आ रहा है जिस दिन हम लोगों ने क्यूब से एक टेबल बनाया था, क्यूब से एक चेयर बनाई थी, फिर एक रूम बनाया था, उसके अंदर लाइटिंग दी थी? क्या वो आपको दिन याद आ रहे हैं? ठीक है, सो लेट्स सी भाई, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना सुपर्ब था, ठीक है। और आगे इससे भी बेहतर बेहतर हम लोग बनाते जाएंगे, टेंशन नॉट। लास्ट चीज़ जो बचती है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। वेलकम टू कैमरा एस्थेटिक्स। क्या होता है कैमरा एस्थेटिक्स? सो बेसिकली मैं अब क्या करूंगा, मैं यूजर का फोकस लाऊंगा टूवर्ड्स दीज कैरेक्टर्स। बट वो कैसे करते हैं भाई? अब देखो, आप लोग कभी कभी फोटो खींचते हो अपने कैमरा में, है ना, तो आप लोग के कैमरा में एक पोर्ट्रेट मोड है, जिसमें पोर्ट्रेट मोड में जाके अगर आप लोग क्लिक करते हो उस पर्टिकुलर फेस पे, समझो मेरे पे ऐसा क्लिक किया तो मेरे पे फोकस करेगा, बाकी का बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। इसी को कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। कैसे? शिफ्ट ए करूं, देन एम्प्टी पे जाके प्लेन एक्सिस, ये एक ऐड कर दो। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक नथिंग रहता है बेसिकली, मतलब कुछ भी नहीं है ना, बोलते ना कि मतलब सच्ची, मतलब इन रियल लाइफ कुछ भी नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं, वो ऐसी बस चीज़ है, एक प्लेन एक्सिस है, ठीक है। और मैं इसको प्लेस कर दूंगा नियर टू आर कैरेक्टर एंड हॉर्स, कुछ इस तरह। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैमरा को सिलेक्ट करूंगा एंड मैं जाऊंगा यहाँ पे एंड सिंपली डेप्थ ऑफ फील्ड को टिक कर दूंगा, फोकस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप पर लेके एम्प्टी सिलेक्ट कर दूंगा, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी कैसा दिख रहा है। ओके, सो अभी आप लोग देख सकते हो कि उसने ये सारी चीज़ें ब्लर कर दी और इस पे पूरा फोकस ला दिया है। अगर मैं एफ स्टॉप को कम करता हूँ तो वो और ब्लर कर देगा, ये देखो पूरा फोकस सिर्फ आपके कैरेक्टर पर रहेगा। तो एफ स्टॉप को 10 ही कर देते हैं भाई, एफ स्टॉप। आई गेस दिस इज गुड, आई गेस दिस इज गुड, है ना। अब दिख रहा है कि भाई बाकी जो पेड़ है वो भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। एक बार देखते ढंग से, मे बी एक कदम और 11 कर देते। लग रहा है परफेक्ट फोकस में आ रहा है, आपका कैरेक्टर भी फोकस में आ रहा है और जो बैकग्राउंड अपन ने बनाया है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है, क्लियर दिख। 14 करते, छोड़ो ना ठीक, चलो। अब हम लोगों ने कर दिया है कैमरा, डेप्थ ऑफ फील्ड, एफ स्टॉप, काफ़ी सारी चीज़ें, एंड फाइनली आरडीआर का ये वाला सीन भी होता है कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने और एक आरडीआर का सीन बना लिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी ऑल्सो कि इतना मेहनत करने के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। आई थिंक इसकी 2 बार डिस्कार्ड किया मैंने रिकॉर्डिंग, एंड एट लास्ट मैं इसको अब रेंडर पे लगा देता हूँ। रेंडर पे लगाने के पहले ध्यान रखना कि आप लोग का जो सैम्पल्स हैं वो ज़्यादा ना हो, मे बी 50 हो, ठीक है। और एक बार कंट्रोल एस दबा लो भाई, कंट्रोल एस दबाते रहो, क्योंकि हाँ ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में हैवी है, ठीक है। तो हमेशा ये बात को याद रखना। एंड जब तक रेंडर होता है तब तक मुझे ये बता दो कमेंट्स में कि कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो और कैसा लगा आप लोग को आरडीआर सीरीज़, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने अभी तक कोई नेक्स्ट सीन, इसके बाद कोई सीन बनाया है नहीं, लेकिन अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके थोड़े बहुत और वीडियोज़ भी लाऊंगा। बाकी वीडियोज़ भी आने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, ब्लेंडर से रिलेटेड, मोबाइल एनिमेटर से रिलेटेड, 2D एनिमेशन से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ to get the notification of every video that I'm gonna post, ठीक है। और ऐसे ही और सीन्स बनाने के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दो, और बस ये सीन अब दोस्तों को दिखाओ, और मतलब रौला बढ़ाओ भाई, अपना रौला बढ़ाओ कि भाई ये देखो मैंने बनाया, मैंने, समझ रहे हो, मैंने ऐसे करके, ठीक है। तो करना और मज़ेदार लगा। और जब लोग पूछे कि भाई किसने बताया, मतलब किसने सिखाया, तो बता देना कि अरे एक बंदा है क्यूरिफाइड नाम से, ठीक है, उसका चैनल पे जाके सीखो, मज़ा आएगा तुम लोग को भी, ठीक है। सो मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को छुट्टियाँ, आपको समर हॉलीडेज़ या जो भी हॉलीडेज़ लगती है आप लोग की, वो आप लोग की क्या शुरू हो चुकी है, आपके एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके हैं क्या, कब है एग्ज़ाम्स, इसका भी मुझे थोड़ा बहुत बताना। फिलहाल के लिए तो इतना ही। मैं बस मिलता हूँ अगले वीडियो में, कौन सी रहेगी मुझे पता नहीं, बट मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।